कहानी का नाम रामू काका की अंतिम पुकार। हरियापुर गांव की मिट्टी में एक खास सी खुशबू थी। वहां के लोग सीधे सादे, दिल के साफ और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रहने वाले थे। उसी गांव के एक कोने में रामू काका का छोटा सा मिट्टी का घर था। दरवाजे पर तुलसी का पौधा, आंगन में एक पुराना हाड़ी का चूल्हा और दीवार पर लटकी भगवान की तस्वीरें, यही उनकी दुनिया थी। रामू काका अब 70 बरस के हो चले थे। कमर झुक गई थी पर आवाज अब भी बुलंद थी। पहले वो गांव के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे। 3 बेटे थे, दीपक, सुरेश और मनोज। रामू काका ने खून पसीना एक करके खेतों में काम किया ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। और बच्चे सच में बड़े आदमी बन गए, बड़े शहर में नौकरी करने लगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए वैसे वैसे रामू काका की दुनिया छोटी होने लगी। दीपक अब मुंबई में इंजीनियर था, सुरेश बैंक में अधिकारी और मनोज किसी कंपनी में मैनेजर बन गया था। शुरू में फोन आते थे, चिट्ठियां आती थी, फिर कॉल का वक्त कम होता गया। त्योहार पर गिफ्ट्स आते थे, लेकिन बेटों की मौजूदगी नहीं। रामू काका को बहुओं से शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्हें ये जरूर लगता था कि अब मैं उनके जीवन में जरूरी नहीं रहा। वो हर सुबह अपनी छड़ी लेकर खेतों की ओर देखते, जहाँ कभी उनके बेटे उनके साथ खेलते थे। लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। हर साल दिवाली आती, गांव रोशनी से भर जाता, लेकिन रामू काका का घर अंधेरे में डूबा रहता। उन्होंने हर दिवाली को सजाने की उम्मीद रखी थी, इस बार जरूर आएंगे बच्चे। लेकिन हर बार वही फोन आता, बाबूजी इस बार बहुत काम है, अगली बार पक्का आएंगे। गांव के लोग पूछते, रामू भैया बच्चे कब आ रहे हैं? वो बस मुस्कुरा देते, आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं। एक दिन रामू काका ने पुराने संदूक से कागज निकाला, कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। प्यारे बेटो, अब बूढ़ी आंखें थक गई हैं इंतजार करते करते। घर की दीवारें सुनसान हो गई हैं। कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैंने तो तुम सबको जीवन दिया, पर लगता है अब मैं तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुका हूँ। अगर कभी फुर्सत मिले तो गांव जरूर आना। न सही जिंदा बाबूजी, पर मिट्टी तो तुम्हारी अपनी ही मिलेगी। चिट्ठी के साथ उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर और खेत की मिट्टी का एक छोटा सा ढेला भी रखा। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैली, रामू काका नहीं रहे। कोई चौंका नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वो अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। तीनों बेटे गांव आए, लेकिन तब जब रामू काका सिर्फ तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, पर सबसे बड़ा आंसू उन बेटों की आंखों में था जिनके पास समय नहीं था, पर अफसोस अब बहुत था। रामू काका की चिट्ठी सबको पढ़कर सुनाई गई, और फिर गांव के एक नौजवान ने धीरे से कहा, बुजुर्गों को अकेला छोड़ने वाले बेटे कभी अमीर नहीं बनते, चाहे उनकी जेब में कितने ही पैसे क्यों न हो। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा है तो समझिए कि भगवान ने आपको सेवा का एक और अवसर दिया है। बूढ़े माँ बाप दौलत नहीं मांगते, बस थोड़ा वक्त मांगते हैं। वक्त रहते उन्हें वो दे दीजिए, वरना एक दिन उनकी खाली कुर्सी बहुत कुछ कह जाएगी।